प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने 5.3 एक्सरसाइज के तीसरे सवाल के 3 भाग कर लिए थे और अब चौथा भाग अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको, A3 यानी कि तीसरा पद दे रखा है। A3 का मतलब A + 2D बराबर है 15। ये हमें एक दे रखा है। दूसरा हमें दे रखा है S10 यानी कि 10 संख्याओं का 10 पदों का योग 125 है और हमें D का मान और 10वां पद निकालना है इसका। तो आप देखिए यहाँ पर 10 पदों का योग दे रखा है और 10वां पद हमने निकालना भी है। तो पहले देखिए 10 पदों का योग है तो आपको पता है SN क्या होता है, n/2 2A + n-1 × D ये होता है। तो आप देखिए n के स्थान पर 10 है तो 10 और 10/2 2 गुना में A का मान हमने निकालना है, अभी हमारे पास नहीं है। और ये देखिए 10 - 1 9D और ये है किसके बराबर, 125 के बराबर। ये इससे कट गया 5 तो 5 2A + 9D बराबर है 125 और 5 से भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, 2A + 9D बराबर है 25, क्योंकि 125 को 5 से भाग दे दिया। इसको समीकरण 2। अब आप क्या करें, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि 2 से गुणा करने पर A और A बराबर हो जाएंगे। और हमने पहले समीकरणों को हल करना सीखा है कि उसमें एक चर राशि के जितने भी गुणांक हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कर लीजिए, कैसे होगा, 1 को 2 से गुणा कर दो, यानी कि समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके 2 में से, समीकरण 2 में से घटाने पर। तो आप देखिए समीकरण 2 है हमारा 2A + 9D बराबर 25 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2A + 10D बराबर है 30 माइनस 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 ये कट गया, ये क्या आ गया, आप देखिए 2 से गुणा किया है 4D है तो ये कितना आ जाएगा, -5, ये 5D और बराबर है -5 और D का मान क्या आ जाएगा, D बराबर है -1 आ गया, D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, A + 2 गुणा में -1 बराबर है 15। तो क्या आ जाएगा, A बराबर है 15 माइनस ये -2 बन गया, उधर आके क्या हो जाएगा +2। तो A का मान कितना आ गया, 17। A 17 आ गया। हमने क्या निकालना है, A10। तो A10 का मतलब A + 9D और A का मान है 17 यानी प्रथम पद और 9D है सार्वंत्र -1 और 17 - 9 बराबर है क्या आ जाएगा, 8। तो 10वां पद 8 है और D का मान -1 है। 5वां भाग D बराबर है 5 दे रखा है। S9 जो है 75 दे रखा है, यानी 9 पदों का योग 75 है। पहला पद और 9वां पद निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा, S9 का मतलब 9/2 2A + 8D बराबर है 75। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि n/2 n की जगह 9 2A गुणा में n-1 यानी कि 9 - 1 8D और D के स्थान पर भी मान रख दीजिए आप, 9/2 2A + 8D के स्थान पर हमें 5 बराबर है 75। तो आप ये 2 को उधर ले जाके गुणा कर दीजिए और 9 से भाग कर दीजिए, क्या बन गया, 2A + 40 8 × 40 और इधर 75 गुणा में 2 भाग में 9, 3 × 3 9, 3 से 25 तो 50/3 2A बराबर है 50/3
और ये 40 उधर ले जाइए -40, तो कितना हो गया 2a बराबर है 50 माइनस 120/3, लघुत्तम लेके वो कर दिया, और 2a बराबर है क्या आ गया -70/3, और a का मान क्या आ जाएगा -70/3 भाग में 2, यानी कि -35/3। ये a का मान आ गया -35/3, a आ गया। और हमने क्या निकालना है साथ में, a9 निकालना है, यानी कि 9वां पद भी निकालना है। तो 9वां पद कैसे निकलेगा, 9वां पद सीधा सा है, a9 बराबर है क्या होता है a + 8d, और a का मान हमने निकाल दिया -35/3 + 8, और d का मान है 5, तो कितना हो जाएगा -35/3 + 40, और लघुत्तम लेंगे a9, 3 आ गया -35 + 120, तो कितना आ जाएगा, माइनस गलती से लग गया क्योंकि प्लस का 120 है। तो छठा भाग क्वेश्चन 3 का भाग 6, छठा भाग प्रश्न नंबर 3 का छठा भाग। छठे भाग में देखिए a दे रखा है आपको 2, d दे रखा है 8, और Sn बराबर है 90, मतलब n संख्याओं का योग। तो हमें n ज्ञात करना है कि n के स्थान पर क्या आएगा, an ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, n का मान निकालना है। हमें पता है Sn किसके बराबर होता है, Sn होता है n/2, 2a + n-1 × d, ये होता है, और ये दे रखा है 90 के बराबर, और जो मान दे रखे हैं वो रख दीजिए n/2, n का मान निकालना है। इसके बाद 2 a के स्थान पर 2 + n-1 d के स्थान पर 8 बराबर है 90। ठीक, अब आप इसको n/2 यूं का तो रहने दो, अंदर देखिए क्या है 4 + 8n-8 बराबर है 90, और फिर ये n/2 8n-4 बराबर है 90। अंदर से देखिए क्या कॉमन आता है, अंदर से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन निकालो, तो 4n/2 और अंदर आ गया 2n-1 बराबर है 90। ये इससे कट गया 2, और 2 से को उधर ले, यानी ये आ गया 2n, और अंदर है 2n-1 बराबर है 90। इस 2 से भाग कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, n × 2n-1 बराबर है 45, और फिर आप n से इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n का वर्ग -n और बराबर है 45, और आप 2n का वर्ग -n-45 बराबर है 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया, और इस द्विघात समीकरण को अब हम हल करेंगे। और हमने पहले भी जो है द्विघात समीकरण काफ़ी हल किए हुए हैं इसी तरह से, तो ये भी वैसा ही द्विघात समीकरण बन गया है, और अब हम इसको हल करते हैं। अब देखिए क्या है, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप कोई भी विधि, हमने बहुत सारी विधियां की हुई हैं। आप जो है गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, -10 + 9 बनेगी। आप जो है विवितकर वाली विधि लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। हम सीधे गुणनखंड विधि लगा लेते हैं। 2n की 2 -10n + 9n -45 बराबर है 0। अब ये 10 और 9 क्यों आए, क्योंकि देखो बेटा इसके बराबर गुणनफल होना चाहिए, 45 × 2 बराबर है 90 गुणनफल होना चाहिए, वो भी माइनस का, और जोड़ होना चाहिए -1 क्योंकि n का -1 है। तो -10 और 9, -10 × 9 बराबर -90, और -10 + 9 बराबर -1। तो ये हमारा इसको हल करता है। इसलिए पहले 2 में से कॉमन ले लो, 2n, तो ये क्या बन जाएगा n-5,
और फिर इसमें से 9 कॉमन ले लो अगलों में से, क्या बन गया n-5 बराबर है 0। ब्रैकेट में समान आने चाहिए। अब आप n-5 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया 2n + 9 बराबर है 0। इसका मतलब n-5 बराबर है 0 हो गया और 2n + 9 बराबर है 0 हो गया। n बराबर है 5 और या फिर 2n बराबर है -9 और n बराबर है -9/2। ये संभव नहीं है क्योंकि n पदों की संख्या और पदों की संख्या नकारात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये संभव नहीं है। पदों की संख्या कितनी होगी 5। अब आप an निकाल दीजिए। an का मतलब क्या होता है a + n-1 × d और यहाँ पर a का मान 2 है, n का मान भी हमारे पास है। चलो हम एक तो ये तरीका है 2 + n-1 और d का मान हमारे पास 8 है, तो क्या बन गया an बराबर है 2 + 8n-8 और यानी कि 8n-6, ये हो गया an। और अब हमें n का मान 5 पता लग गया है, तो 5 रखेंगे तो क्या बनेगा 8 × 5 -6, यानी कि 8 × 5 = 40 और -6 34। अगर पाँचवा पद निकालना है तो 34 n में इस प्रकार से रहेगा और n का मान 5 आ गया। ये हमारा जो है n का मान और an का मान 34 ये आ गया है। अब इसके बाद अगला भाग देखते हैं हम। नेक्स्ट भाग है 7वां। इसमें 10 भाग है बच्चों, तो 7वां भाग करते हैं हम पहले। स्टेटमेंट 7वें भाग की हमें दे रखी है a बराबर है 8, an बराबर है 62, Sn बराबर है 210, n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। ये निकालना है आपको क्या ज्ञात करना है n का मान और d का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या है, Sn दे रखा है और ये दे रखा है, आपको n का भी मान निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे हम, देखिए an 62 है और a जो है उसमें 8 है। देखिए क्या बनता है Sn बराबर आपको पता है n/2 और a + l बराबर है किसके 210 के बन रहा है, ठीक। और हमें इसमें a का मान पता है तो हम a का मान रख देंगे और l यानी अंतिम पद an, आप यूं भी कह सकते हैं यहाँ पे an पता है हमें 62 है। तो आप क्या करें n/2 a का मान 8 प्लस ये 62 बराबर है 210। तो इस तरह से हमारा n का मान आ जाएगा n/2 × 70 बराबर है 210। ये आ गया 35, 2 से कट गया 35 बराबर है 210 और 35 n बराबर है 210। तो n का मान क्या आ जाएगा 210/35 और ये देखिए 5 से 7 और 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 7 से ये और n का मान आ गया 6। तो इसका मतलब इसमें जो है कुल 6 पद हैं। n का मान हमारा निकल गया है। अब n का मान निकल गया, हम d का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए an बराबर है 62 है और a 6, इसका मतलब क्या है 62, क्योंकि n का मान 62 है तो a + 5d बराबर है 62 और a का मान हमें पता है कितना 8 + 5d बराबर है 62। 8 को उठा के इधर ले जाइए, 5d बराबर है 62 - 8 54 और 5d और d बराबर है क्या आ जाएगा 54/5। तो ये हमारा 54/5 ये जो है d का मान आ गया हमारा, d 54/5, n का मान 6। इस प्रकार से 7वां भाग हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद 8वां भाग करते हैं।
8वां भाग देखिए आप स्टेटमेंट ए एन बराबर है 4, डी बराबर है 2, एस एन बराबर है -14। आपने n का मान ज्ञात करना है और a का मान ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए ए एन हमारे पास कितना है, 4 है, और ए एन 4 है, एस एन यानी कि n पदों का योग जो है वो -14 आता है। तो आप ए एन देखिए पहले इसमें क्या निकलता है। ए एन का मतलब a + n-1 इंटू डी बराबर है 4, और a का हमें नहीं पता, n का हमें नहीं पता, लेकिन d का पता है, 2 रख दीजिए 4। ये बना ना, क्योंकि ए एन जो है क्या है, और a का मान इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे, मतलब निकलेगा नहीं, यूँ कर सकते हम 4 - 2 n-1, इसको उठा के उधर ले गए, इसको यहाँ रख दिया। अब आप देखिए एस एन बराबर है क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, और ये है -14 के। और आप देखिए a का मान हमने ये निकाल रखा है, तो यही a का मान इसके अंदर रख दीजिए, और रखने से हमारा समीकरण बन जाएगा। a का मान रखेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, n/2 2 गुना में इसको, 2 गुना में ये क्या चीज़, इसमें ब्रैकेट ले ले, 4 - 2 n-1। आप इस ब्रैकेट को अंदर बाद में खोल लेंगे हम, और सीधा 2 से गुणा कर दें ताकि हमें डबल ब्रैकेट ना करनी पड़े। 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 - 4 n-1, क्योंकि हमने 2a है ना, तो हमने a ये है तो इसको 2 से गुणा किया, क्योंकि यहाँ 2a है, 2 से गुणा किया, 4 का 8 -4 n-1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह 2 बराबर है -14। देखिए सारे n रह गए, तो इसका मतलब n का मान हम निकाल सकते हैं। एक चर राशि होगी इसमें। सबसे पहले आप क्या करें, n/2 इसको हल कीजिए, 8 - 4n + 4 + 2n-2, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। आप 2 को उठा के उधर ले जाइए तो गुणा हो जाएगा ये, तो n बराबर है क्या आ जाएगा, -4 + 2n है तो -2n, और फिर 8 और 4 12, 12 में से 2 गए, 10 + 10 बराबर है -28, क्योंकि ये 2 उधर जाके गुणा हो गया। अब आप इसको अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, -2n का वर्ग + 10n बराबर है -28। और अब आप इस -2 से पूरे को भाग कर दीजिए, होता है तो ये n की 2 प्लस बच जाएगा, ये -5n हो जाएगा, और ये वापस माइनस का +14 हो जाएगा, क्योंकि -2 से भाग किया है। अब आपका समीकरण क्या बन गया, n की 2 -5n -14 बराबर है 0। ठीक है, और इसका हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, n की 2 -7n + 2n -14 बराबर है 0। इसको और इसको कॉमन ले लीजिए, इसमें से n कॉमन आता है n-7, अगले में से 2 कॉमन आता है तो n-7 बराबर है 0। अब आता है n-7 और n + 2 बराबर है 0, क्योंकि n-7 कॉमन ले लिया। n-7 बराबर है 0 और n + 2 बराबर है 0, तो n बराबर है 7 और n बराबर है -2। ये तो असंभव है, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता, n का मान पदों की संख्या है, नकारात्मक नहीं होती। तो n बराबर है 7, n का मान हमारा 7 आ गया। अब n का मान 7 आ गया तो हम जो है n का मान यहाँ पे रख दें तो a का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रख दो, a बराबर है क्या था, 4 - 2, तो n की जगह 7 रखिए -1, कितना बन गया, 4 - 2 और अंदर है 6, और ये हो गया 4 - 12 बराबर -8। a का मान -8 आ गया। और अब इसके बाद हमारा अगला सवाल है
सवाल नंबर 9, 9वां सवाल, 9वां भाग, यानी कि इसमें 10 भाग हैं और अब 9वां भाग हम करेंगे। ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, आप बड़े बच्चे हो गए हैं, अब 10वीं में हैं, तो अब आप थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 9वां भाग देखिए क्या दे रखा है। 9वें भाग में हमें दिया हुआ है a बराबर है 3, n बराबर है 8, s बराबर है 192 और d ज्ञात करना है। s का मतलब 8 पदों का योग जो है वो 192 है। इसका मतलब ये है कहने का, हमें पता है एस एन बराबर है n/2, यानी ये एस एन है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये 192 के बराबर है। n की जगह 8 है, 8/2, 2 गुणा में a के स्थान पर 3, प्लस n की जगह 8, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, और d का मान निकालना है, बराबर है 192। ये इससे कट गया 4, और 4 से अंदर उधर ले जाके भाग कर दीजिए, अंदर बच जाएगा 6 प्लस 7d बराबर है 192 और भाग 4, 4 चौके 16, 3 4 8 32, और ये 6 प्लस 7d बराबर है 48, और 6 इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, 7d बराबर हो गया 42, और d का मान आ गया 42 भाग 7 यानी कि 6, तो d का मान 6 आ गया। यही हमने निकालना था, ये बिल्कुल छोटा सा था। और इसके बाद अंतिम भाग तीसरे सवाल का, और इसमें हम देखिए क्या करना है। अंतिम भाग में तीसरे सवाल का 10वां भाग, इसमें दे रखा है आपको L बराबर है 28, S बराबर है 144, कुल 9 पद हैं, कहने का मतलब n बराबर है 9, तो इसका मतलब ये S9 है। a ज्ञात करना है। नौ पदों का योग, क्योंकि s बराबर 144 है तो इसका मतलब वो 9 पदों का योग है, और 9 पदों का योग दे रखा है 144, आखिरी पद दे रखा है। तो हमने, आप देखिए Sn का सूत्र ये भी तो होता है n/2 a प्लस l, तो यहाँ पे है, यहाँ 144, n की जगह 9 है, 9/2, a का मान निकालना है, l की जगह 28 है, बराबर 144। अब आप इसको 2 को उधर ले जाइए और 9 को भी ले जाइए, a प्लस 28 क्या हो जाएगा 144 गुणा में 2/9, और अब आप देखिए इससे काटिए 16, तो a प्लस 28 बराबर है 32, और a बराबर है 32 माइनस 28 यानी 4, a का मान 4 आ गया। और इसी के साथ ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है, और बाकी हम कल करेंगे। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।